हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये एक जिस तरह से हार्ट एक कंपोनेंट है, जस्ट लाइक ब्लड भी कंपोनेंट है। ब्लड, आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। कोशिश करेंगे कि ब्लड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ब्लड, जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्लड जो है ये एक प्रकार का टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। टिश्यू मीन्स होता है क्या? ऊतक। टिश्यू, ऊतक। ऊतक में भी ये कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी आपके बॉडी के सारे सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सभी सेल तक न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है, प्लस ऑक्सीजन को भी लेकर जाता है। एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, कि एक सेल से दूसरे सेल, आई मीन कि आपके शरीर के सभी सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, राइट ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का टिश्यू भी है। और इनका जो पीएच वैल्यू होता है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको। ये कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू लिख दीजिए। कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू। इनका पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू, सॉरी पीएच थोड़ा एच थोड़ा ऊपर लिखना है। पीएच होता है इनका क्या 7.4। ये विवेकानंद बनर्जी में लिखा हुआ है। अब ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड, और व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड? द ब्लड इज अ रेड। आपको पता है ना कि ब्लड जो है वो रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, एंड ओपेक, OPAQUE, ओपेक। द ब्लड इज अ रेड एंड ओपेक। अपारदर्शी का मतलब होता है कि इसको आप एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं। अगर आपके आई के सामने इसको लगा दिया जाए तो आप सिवाय ब्लड के दूसरा चीज नहीं देख सकते, क्योंकि ये अपारदर्शी होते हैं, राइट ना। ओपेक। और ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। लिक्विड के लिए हम बायोलॉजी में टर्म यूज करते हैं फ्लूइड, FLUID। देन द ब्लड इज अ रेड एंड ओपेक फ्लूइड एंड, और ये टेस्ट में नमकीन होते हैं। इनका टेस्ट नमकीन होता है। तो एंड टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट कर दीजिए। टेस्ट सॉल्टी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्टी टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड पिकुलियर। पिकुलियर का मतलब होता है खास। पिकुलियर मीन्स हो जाता है आपको खास, यानी या विशेष। विशेष। पिकुलियर स्मेल, इसमें एक खास तरह का स्मेल भी होता है। स्मेल यानी उसको आप क्या कहें, यूं कह सकते हैं खुशबू। खुशबू एंड कनेक्टिव, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, राइट ना। कनेक्टिव टिश्यू। The blood is a red and opaque fluid and salty taste and peculiar smell and connective tissue, right ना। ब्लड एक रेड कलर का अपारदर्शी फ्लूइड है
जिसका टेस्ट नमकीन होता है, और इनमें एक खास तरह का आपको स्मेल होता है, और ये कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मतलब होता है कि जो एक दूसरे को जोड़ता हो, एक दूसरे को जोड़ने वाला, राइट ना। नाउ हम इसकी जरा केमिस्ट्री देखते हैं ब्लड की, कि इसकी क्या केमिस्ट्री होती है। ब्लड को आप दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, कि ब्लड में जो है दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है प्लाज्मा एंड दूसरा होता है, ये प्लाज्मा जो होते हैं ये आपके होते हैं क्या, लिक्विड। प्लाज्मा जो ब्लड का होता है वो लिक्विड होता है, राइट ना, प्लाज्मा। इसके बाद इधर जो होते हैं वो होते हैं आपका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ये आते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, राइट ना। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं भाई, ये इनको कहते हैं कि ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल, या इसी को आप, यस ये ब्लड सेल ही है, राइट ना। ब्लड को प्लाज्मा और ब्लड सेल दो पार्ट में आप बांट सकते हैं, जिसमें प्लाज्मा आपका लिक्विड होता है और ये ब्लड सेल सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्या आपको और बता दें कि ब्लड का जो ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की संयंता ये फिजिक्स में आपका टर्म आता होगा, ब्लड की संयंता। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो होता है ये 4.5 to 5.5 टाइम्स ऑफ वाटर। ब्लड की जो संयंता होती है वो पानी के संयंता से 4.5 से 5 गुना ज्यादा होता है, राइट ना। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 4.5 to 5.5 टाइम्स ऑफ वाटर, ओके। ये आप इसको जरा मेमोराइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट ना। चलिए, इस ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या, प्रोटीन्स। जो इनके अंदर जो प्रोटीन्स होता है उन्हें हम कहते हैं, चलिए यहां लिख देता हूं प्रोटीन्स। इनके अंदर जो प्रोटीन्स होता है उनका नाम है क्लोटिंग प्रोटीन्स। आप उनको क्लोटिंग प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। क्लोटिंग प्रोटीन जो इनको क्लोट करने में यानी थक्का बनाने में, सॉरी, क्लोटिंग प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में ये काम आते हैं, राइट ना। चलिए मैं इनको इधर लिख देता हूँ, इनके नाम आपको मेमोराइज करने हैं, ओके। पहला जो होता है इनमें वो होता है एल्ब्यूमिन, LBUMIN। ये आपके अंडे में भी होते हैं। एल्ब्यूमिन जो है ये आपके अंडे में होते हैं। अंडा वाला जो आपका क्या नाम है, हाँ मतलब आप अंडा तो खाते ही होंगे, एग। एल्ब्यूमिन अंडे में भी होते हैं, राइट ना। याद कर लीजिए कि अंडे का जो प्रोटीन है वो क्या है आपका, ये आपका एल्ब्यूमिन है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। एंड तीसरा होता है फाइब्रिनोजिन।
और यही जो है ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प, फाइब्रिनोजेन ही ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन क्लोटिंग। अगर फाइब्रिनोजेन नहीं रहेंगे ब्लड के अंदर तो आपका ब्लड क्लोट नहीं करेगा, ये उसमें हेल्प करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड, आज तो हम लोग को सिर्फ ब्लड की ही बात करनी है, तो ब्लड की ही बात करेंगे। ब्लड, ब्लड में आपने इतना चीज देखा, आई थिंक वो आपको ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा, राइट ना। अब ब्लड का शेप, शेप यानी आकार, ब्लड का शेप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, शेप ऑफ, SHAPE, शेप ऑफ ब्लड, ब्लड, राइट ना। तो ब्लड का जो शेप होता है ओवल शेप होता है, ओवल, ओवल शेप यानी अंडाकार। अच्छा, कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है, या मैं कर दूं आपको, दोनों सही है, हालांकि ज्यादा सही यही है क्योंकि ज्यादातर बुक में यही लिखा हुआ है, बाई ओवल शेप या बाई कॉनकेव शेप। तो आपसे पूछा जाएगा भाई ब्लड का शेप क्या होता है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में, ओवल शेप होगा तो ओवल शेप मार दीजिएगा, और बाई कॉनकेव शेप होगा तो वो मार दीजिएगा, दोनों ही सही है, राइट ना। चलिए, इनका जो ब्लड का जो लाइफ होता है, लाइफ ऑफ ब्लड, लाइफ ऑफ ब्लड आपको पता होगा 120 डेज का होता है, नहीं। इनका निर्माण कहाँ होता है भाई, ये कहाँ बनते हैं, तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो, बोन मैरो में ये बनते हैं। फॉर्म, फॉर्म मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ फॉर्मेशन, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होंगे, बोन मैरो में। ये बोन मैरो कहाँ होते हैं, तो आपका जो मैन का जो बोन होता है, ये आपका मान लीजिए कोई बोन है, तो इस बोन के अंदर बीच में पल्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पल्प, पल्प, PULP, इसको गुद्दी बोलते हैं। पल्प का मतलब क्या होगा, गुद्दी, गुद्दी या गुद्दा जो आप खाते होंगे, पल्प। ये इसके हड्डी के बीच के अंदर आपने देखा होगा, तो उनके इन हड्डी के बीच में होल होता है, उस होल के अंदर पल्प होते हैं, और पल्प को ही हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। यहीं पे ब्लड का निर्माण होता है, राइट। आप समझ गए होंगे कहाँ होगा ब्लड का फॉर्मेशन, यहाँ पे, यानी बोन मैरो में, बोन मैरो फॉर्म, क्या ब्लड, हम ब्लड की बात कर रहे हैं ना भाई, तो ब्लड कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में। इनकी डेथ कहाँ होती है, यानी DEATH, डेथ ऑफ ब्लड, क्योंकि अभी आपने देखा इनका लाइफ 120 डेज का होता है, इनका लाइफ 120 डेज का होता है, तो इनकी डेथ भी होगी ना। लाइफ ही इनका 120 डेज का है, तो 120 डेज में ये डेड हो जाएंगे। तो इनका डेथ ऑफ ब्लड कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, तो वो होता है स्प्लीन, SPLEEN, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन। क्योंकि ब्लड का डेथ स्प्लीन में होता है, इसलिए इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ, यानी ब्लड का ग्रेवयार्ड, डेथ इनका स्प्लीन में होता है, तो स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ब्लड का ग्रेवयार्ड का मतलब होता है क्या, शमशान, कब्र, ये ग्रेवयार्ड का मतलब वही होता है, कब्र, या क्या बोलेंगे, मतलब जहां मर जाते हैं आदमी, जहां उनको दफनाते हैं ना, उनको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, है ना, है ना। ब्लड ऑफ ग्रेवयार्ड का हम किसको कहते हैं, स्प्लीन को, यही स्प्लीन है, राइट ना।
हालांकि देखिए, चूंकि स्प्लीन में ब्लड सिर्फ डेड ही नहीं होते हैं, इनमें कुछ ब्लड का निर्माण भी होता है। ग्रेवयार्ड के अंदर ब्लड सिर्फ डेड ही नहीं होते, इनके अंदर कुछ ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए हम इनको ब्लड बैंक भी कहते हैं। कौन सा? स्प्लीन, SPLEEN, राइट ना। चलिए एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। शेप ऑफ ब्लड ओवल शेप या बाइकनकेव शेप। लाइफ ऑफ ब्लड 120 डेज। बोन ये बनेंगे कहाँ? बोन मैरो में। इनका डेथ कितने दिन में होगा? इनका डेथ कहाँ होगा? स्प्लीन में। अब इनका डेथ स्प्लीन में होता है, इसलिए हम इनको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कहते हैं। किसको? स्प्लीन को। ब्लड बैंक, हालांकि चूंकि स्प्लीन में सिर्फ ब्लड का डेथ ही नहीं होता, कुछ ब्लड स्प्लीन में बनते भी हैं, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, राइट ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। नाउ आई होप आप समझ रहे होंगे और हम आगे की बात करते हैं, राइट ना। चलिए, प्लाज्मा, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या? ट्रिक तो वैसे कुछ होते नहीं, मैं एक फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको कि आप ब्लड के अंदर से आप ब्लड सेल को माइनस कर देंगे। ब्लड से आप माइनस कर देंगे ब्लड सेल, तो ये आपका बन जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होंगे भाई? ब्लड से ब्लड सेल को आप बाहर हटा दो, वो प्लाज्मा हो जाएंगे, राइट ना। एंड हमें लगता है आपको समझ में ही जाएगा, ये ब्लड है। अब ब्लड सेल को इसमें से माइनस कर दीजिए। अब ब्लड सेल आपका क्या, मैं आपको बता दूं, ब्लड सेल आपका क्या हो जाएगा? अभी तो मैंने आपको बताया था, आरबीसी एंड WBC। ब्लड में से आरबीसी और WBC को आप बाहर निकाल लीजिए, तो जो रेस्ट पार्ट बचेगा वो आपका प्लाज्मा है। ओके, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? ब्लड माइनस आरबीसी एंड WBC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा। दोनों में कोई याद कर लीजिए, या तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है, राइट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा, हाँ, ब्लड सेल में आप होंगे आरबीसी एंड WBC। अच्छा, ब्लड सेल का जो है, ब्लड सेल के अंदर 92% वाटर होता है। मैं आपको भूल गया था बताना, वाटर, पानी, राइट ना। एंड 8% जो होते हैं वो अदर्स होते हैं, दूसरे चीज होंगे। वो प्रोटीन हो सकता है आपका, कोई गैसेस हो सकते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 हो सकता है, अदर्स थिंग में ये सब आ जाएंगे। ब्लड सेल्स में 92% वाटर होते हैं और 8% अदर थिंग्स होते हैं, राइट ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। यदि आप प्लाज्मा से यदि आप क्या निकाल देंगे? आप निकाल देंगे प्रोटीन। जैसे मैंने देखा आपने, मैंने आपको बताया कि इनके अंदर प्रोटीन जो होते हैं वो फाइब्रिनोजेन होते हैं। नहीं, प्लाज्मा से यदि आप प्रोटीन को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चलिए मैं इसको क्लोटिंग प्रोटीन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्लोटिंग प्रोटीन, तो ये आपका बन जाएगा सीरम। क्या हो जाएगा? सीरम। ब्लड को जब आप डिफ्यूज करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, तो सीरम निकालने के लिए यदि आप किसी पैथोलॉजी में गए होंगे तो ब्लड को रख करके उसको क्या करता है? सेंट्रीफ्यूज करता है, ऐसे ऐसे तेजी में घुमाता है। तो तेजी में घुमाता है तो उसमें से क्या होते हैं? सीरम अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा भी अलग हो जाता है। अगर हमको सीरम निकालना हो तो उसको पहले क्या करते हैं?
सेंट्रीफ्यूज करते हैं, राइट ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट तो कर दिया कीजिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है लेकिन वो थैंक यू, नाइस सर, वेरी गुड सर, ये सब नहीं। आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया उसका कमेंट कीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए उसका कमेंट भी कीजिए। ओके।